नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रदेश में आज भी भाजपा की सरकार है। 3 दिसंबर के बाद भी वही रहेंगी। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर शुरू होंगी 24,000 करोड़ की योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की निश्चित हार को देखकर उनके नेताओं का एक साइड इफेक्ट हो रहा है। वे बौखला गए हैं और उन्होंने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से अपना काम करें। मध्य प्रदेश में आज भी भाजपा की सरकार है और 3 दिसंबर के बाद भी रहेंगी। कांग्रेस के ये नेता गारंटी देते फिर रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। इनको तो भ्रष्टाचार के पाप ही इतने हैं कि ये हमेशा चिंतित रहते कि कहीं उनका लॉकर न खुल जाए। इसलिए इन नेताओं की धमकियां की परवाह मत कीजिए। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को बेलतूर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कही। सभा को स्थानीय सांसद श्री दुर्गादास उइके ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि यह चुनाव मेरी सभाओं का अंतिम दौर है। कल भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और झारखंड का भी स्थापना दिवस है। मैं कल भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाकर वहां की माटी को अपने माथे पर लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में मैं राज्य के कोने कोने में गया हूं। हर जगह भाजपा के प्रति लोगों का जो जोश है, जो विश्वास है, वह अभूतपूर्व है। आपके इस उत्साह ने तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में फिर एक बार भाजपा सरकार। श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मेरे भाई बहन 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। यह चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का चुनाव है। यह नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के नए अवसर देने का चुनाव है। मध्य प्रदेश के लोग तो जानते हैं कि जहां कांग्रेस आई वहां तबाही लाई। श्री मोदी जी ने कहा कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस के नेताओं को दावों की पोल खुलती जा रही है। मध्य प्रदेश में ये रिपोर्ट मिल रही कि कांग्रेस हार मानकर खुद को भाग भरोसे छोड़ दिया है। पुराने लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। कई नेता तो ठान करके घर में बैठ गए हैं। उनका बाहर निकलने का मन ही नहीं है। उन्हें लगता है कि किस मुंह से लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने उनके झूठ वाले एक पल भी टिक नहीं सकते। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भी यह जान गई है कि मोदी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग धारा 370 पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर पर सवाल उठाते थे। इन लोगों को तो पता नहीं है कि मोदी किस मिट्टी का बना है। उन्होंने कहा कि मैं नर्मदा का पानी पीकर बड़ा हुआ हूं और हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। हर वादा डंकी की चोट पर पूरा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस दशकों तक झूठ बोलकर आदिवासी समाज के वोट बटोरती रही, लेकिन उन्हें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा। कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा नहीं करती। पिछली बार कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 1.5 साल बाद भी पूरा नहीं किया। प्रदेश को लूटने में लगे रहे। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं लिखा था कि हम एक आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन आदिवासियों के लिए हमारे दिल में सम्मान है और इसलिए जैसे ही मौका मिला हमने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया और आज एक गांव के गरीब आदिवासी परिवार की बेटी देश का नेतृत्व कर रही है। यह भाजपा की सरकार ही है जो आदिवासी सेनानियों के संस्कृति के स्मारक बना रही है। यह सरदार गंजन सिंह कुरकू और सरदार विष्णु गौड़ की भूमि है, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गौड़ संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले भव्य स्मारक का शिलान्यास हुआ। कल भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ की एक बड़ी परियोजना केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए शानदार है और इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं। यह प्रदेश के लोगों के विकास का रोड मैप है। श्री मोदी ने कहा कि इससे हर आदिवासी ब्लॉक में एक एकलव्य आवासीय विद्यालय और हर आदिवासी बाहुल्य जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प है। इसमें लाडली बहनों के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ पक्के घर उपलब्ध कराने का संकल्प है। गेहूं और धान के लिए समर्थन मूल्य के बाद
भी की गई है, जिसकी हर तरफ वाही वाही हो रही है, जय जयकार हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि इसमें तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर जो संकल्प लिया गया था, उससे भी कई आदिवासी परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता आज भाषण झाड़ते हैं, उन्हें अपने पुराने पाप भी याद नहीं। कांग्रेस की सिर्फ 7 वनपजों एवं एमएसपी देती थी। भाजपा की सरकार समर्थन मूल्य पर 90 वनोपजों की खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है, त्योहारों पर भारत में बने उत्पाद खरीद रहा है। हर दिवाली पर तो रिकॉर्ड बन गया है। देशवासियों ने देश में बनी चीजों की 4.25 लाख करोड़ की खरीदी की है। देश का पैसा देश के लोगों के जेब में ही गया है। श्री मोदी ने कहा कि अगर पहले इतनी खरीदारी होती थी तो इसका 1.5 लाख करोड़ का तो माल विदेशी होता था। श्री मोदी ने कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि देश में बनी चीजें बिके, हमारे लोगों को फायदा मिले। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार बैतूल के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। यहाँ के गुड़ को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। गुड़ क्लस्टर बनाने से यहाँ अनेक नए रोजगार पैदा होंगे। बैतूल सहित एमपी के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बैतूल जिले में गुड़ क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे सैकड़ों छोटे छोटे उद्योग विकसित होंगे, हजारों रोजगार पैदा होंगे। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के हाथ के कारीगरी को लाखों रुपए की मदद भाजपा सरकार देंगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार यहाँ आधुनिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगी। यहाँ मेलघाट टाइगर रिजर्व है, आदिवासी कला संस्कृति का खजाना है। श्री मोदी ने कहा कि मतदान के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। प्रदेश का हर भाजपा कार्यकर्ता, हर नेता बीते अनेक दिनों से निरंतर डटा हुआ है। आपको कोई बूथ पीछे नहीं रहना चाहिए, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। इस बार तो हर बूथ पर हमारी माताएं बहनें भी बहुत मेहनत कर रही हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। जब हमारे साथ बहनों का इतना आशीर्वाद है तो हमारी जीत सुनिश्चित है। प्रदेश की आवाज के लिए जितेंद्र कापसे के साथ दीपक बर्थे की रिपोर्ट। रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है, दुनिया के देशों में जा रहा है। भाजपा पूरे देश में इथेनॉल प्लांट भी लगा रही है। मक्के में से इथेनॉल बनाना, जिससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल से जैसे गाड़ी चलती है ना, मक्के से बने इथेनॉल से चलाते हैं अब। और उसके कारण किसानों को भी मक्के का ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश पे कांग्रेस की हार निश्चित देख उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। एमपी में आज भी भाजपा है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। इनके तो भ्रष्टाचार के पाप ही इतने हैं कि उनको चिंता रहती है। 2 कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं यार इस चुनाव में लक काम करेगा कि नहीं करेगा, लक की चर्चा करते। तो दूसरे कांग्रेस ने कहा अरे लक को मारी गोली, ये मोदी कहीं लॉकर खोल देगा ना।
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है कि मोदी कहीं लॉकर न खोल दे और हमारे लक को ही ताला न लगा दे। इसलिए कांग्रेस के इन भ्रष्ट नेताओं की धमकियों की परवाह मत कीजिए। मेरे परिवारजनों, 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है।